प्लास्टिक के वेस्ट को रोकने के लिए नए ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी हो चुका है। जनरेशनल वेस्ट को रोकने के लिए क्वांटम का इन्वेंशन हो चुका है। लेकिन मार्वल ने जो कैरेक्टर वेस्ट किए हैं उसका कोई रोक नहीं है। एक भाई गलतियों से सीख कर अपनी नई सफर की शुरुआत कर रहा है और वहीं दूसरा भाई सफर के बीच में नई नई गलतियां किए जा रहा है। दो भाई, दोनों में लापरवाही। जैसे चांद और सूरज किसी से छुपा नहीं, वैसे ही ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि एमसीयू का फेज एंड गेम के बाद अंडरवेलमिंग ही रहा है। मोस्टली नेक्स्ट ईयर एवेंजर्स डूमसडे से इस मल्टीवर्स सागा का एंड नजदीक आ जाएगा। लेकिन आप किसी भी एमसीयू फैन से पूछ लो तो वो यही कहेगा कि इन्फिनिटी सागा मल्टीवर्स सागा से बेटर था। लेकिन ऐसा क्यों, जबकि मल्टीवर्स सागा ने हमें वो चीजें दिखाई हैं जो शायद ही कभी पॉसिबल था। अगर 2018 में कोई आके मुझसे ये कहता कि टोबी, एंड्रयू और टॉम तीनों एक साथ देखने मिलने वाले हैं तो मैं ये नहीं मानता। और अगर कोई ये बोलता कि ह्यू जैकमैन का वॉल्वरिन डेडपूल के साथ में और उसके साथ वेस्ली स्नाइप का ब्लेड और चैनिंग टैटम का गैम्बिट एक ही मूवी में देखने मिलने वाले हैं तो मैं कहता स्पाइडरमैन, डेयरडेविल का मीटअप और स्कारलेट विच वर्सेस इल्यूमिनाटी सुनने में भले ही इम्पॉसिबल लगता था, बट हमें ये देखने मिला। और आगे ऐसे ही नेक्स्ट स्पाइडरमैन मूवी में स्पाइडरमैन और पनिशर लड़ेंगे हल्क से, तो फिर भी ये सागा अभी तक इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा? इसकी अनेक वजह है। पहले तो ये कि करंट एमसीयू में इतने सारे स्ट्रॉन्ग हीरोज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इन सबके लीडर्स का अभी तक कोई पता नहीं है। जैसे इन्फिनिटी सागा में हमारे पास दो लीडर्स थे, टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका। और करंट एमसीयू में जो लीडर बनने के ज्यादा कैपेबल है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। लेकिन हम सब जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज टीम में काम नहीं करते, वो अपनी गाड़ी अपना हाथ पे बिलीव करते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट को अगर लीडर बनाया जाए तो वो है थॉर, लेकिन थॉर की उतनी लीडरशिप कैपेबिलिटी नहीं है। और इनका दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि कैरेक्टर को लूज एंड पे छोड़ना। एमसीयू एंड गेम के बाद काफी कैरेक्टर्स आए जो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि शैंग-ची, मून नाइट, इटर्नल्स, नेमोर, लेकिन उनके सिंगल मूवी के बाद उन कैरेक्टर्स को दिखाया ही नहीं गया है, मानो इनको जिंदा करके वापस से दफना दिया हो। और शैंग-ची पोस्ट क्रेडिट सीन डायरेक्टली कैंग से रिलेटेड था, लेकिन जोनाथन मेजर्स ने ऐसा मेजर कांड कर दिया कि हमें गड़े मुर्दे को जिंदा करना पड़ा। बस फिर क्या था, यही चीजें थी जहां से ऑडियंस का इंटरेस्ट लूज होने लगा, क्योंकि एमसीयू की मूवीज जानी जाती हैं उनकी पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए। मूवी खत्म होने के बाद भी लोग रुका करते थे, और यही एमसीयू की स्टाइल सारी दुनिया की फिल्म्स को भी अच्छी लगती थी और वो लोग इसे कॉपी भी करना शुरू कर दिए थे। इन्फिनिटी सागा भी इसलिए फेमस है क्योंकि इसका हर एक पोस्ट क्रेडिट सीन कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट होता था। बट अब ये सारे पोस्ट क्रेडिट सीन, जैसे कि शैंग-ची के रिंग्स का कैंग को सिग्नल भेजना, इटर्नल्स के एंड में हैरी स्टाइल्स को थैनोस का भाई बन के आना, इतना ही नहीं, ब्लेड का ब्लैक नाइट को रिक्रूट करना, शैरन कार्टर का इविल बनना या एमिली क्लार्क का स्क्रल को मारना, मून नाइट का पोस्ट क्रेडिट सीन या थॉर लव एंड थंडर में हरक्यूल्स का दिखाना, इतने सारे पोस्ट क्रेडिट सीन कहाँ डालोगे? क्योंकि ये सब पोस्ट क्रेडिट सीन अब एक मूवी में तो ला नहीं सकते, क्योंकि नेक्स्ट एवेंजर मूवी के लिए बस 1 साल बचा है। लोग चिल्ला चिल्ला के थक गए, गूंगे हो गए कि मून नाइट का सीजन 2 लाओ, मून नाइट का सीजन 2 लाओ, लेकिन एमसीयू को सिर्फ नए नए सूट देने थे। एंड गेम के बाद एमसीयू के लगभग 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट आ चुके हैं, लेकिन उसमें से 7 ही ऐसी मूवीज है और लोकी की एक सीरीज जो मल्टीवर्स से कनेक्टेड है। मार्वल मल्टीवर्स का बहुत अच्छा यूज कर सकता था अलग अलग स्टोरी लाइन दिखा के, लेकिन मार्वल ने फोकस रखा शी हल्क और आयरन हार्ट जैसे बचकाने सीरीज पर। ज्यादा सीरीज और मूवीज बनाने के चक्कर में क्वांटिटी तो बढ़ा ली, लेकिन क्वालिटी तो भूल ही गए। जैसे थॉर लव एंड थंडर में आप थॉर की वन ऑफ द फेमस स्टोरी लाइन को ले रहे हो और गॉर को प्ले करने के लिए आप क्रिश्चियन बेल को भी ले रहे हो। सुनने में कितना अच्छा और पैसिनेटिंग लग रहा है, लेकिन सबको पता है मार्वल ने बहुत ही गंदा किया था। एंड गेम के बाद मार्वल अपने कैरेक्टर्स को लेके बहुत बैड डिसीजंस लेते आ रहा है। मानो ये आजकल के पेरेंट्स हो जो खुद के बच्चे नहीं संभाल पा रहे हैं। जैसे कैंग का एंटमैन से हारना, गॉर को बच्चों का किडनैपर दिखाना, टास्क मास्टर को फीमेल बना देना या हल्क को अपरिचित से अम्बी बना देना। पर ये डीसी नहीं मार्वल है, क्योंकि डीसी को अपनी गलतियां समझने के लिए इतना वक्त लग गया और वहीं शायद मार्वल अपनी गलतियों को समझने लगा है। जैसे कहते हैं ना, कीचड़ में ही कमल खिलता है,
इसलिए हमें एंड गेम के बाद भी काफी अच्छी मूवीज देखने मिली हैं। और अब तो थंडरबोल्ट्स के बाद तो ऑडियंस का मानो सोया हुआ भरोसा जाता हुआ दिख रहा है। और वैसे ही आने वाली मूवीज जैसे फैंटास्टिक 4 हो या स्पाइडरमैन की नेक्स्ट मूवी, ये सब हम फैंस के लिए शायद किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी सब्सक्राइब बटन के कैरेक्टर को समझते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।